बेंगलुरु कैफे धमाके में संदिग्ध की पहचान तो हो चुकी है। धमाके से पहले कैफे से वो बाहर आता दिख रहा है, लेकिन अब तक पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई। कई एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। एनआईए, एनएसजी के बाद चेन्नई से बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर है। सूत्रों की माने तो धमाके में आईईडी और टाइमर का इस्तेमाल किया गया। संदिग्ध ने ब्लैक बैग छोड़कर वो फरार हो गया। उसके जाने के 10 मिनट के बाद धमाका होता है। संदिग्ध ने कैफे में आते ही इडली का ऑर्डर किया, लेकिन बिना खाए कैफे से निकल गया। कल बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में यह जोरदार धमाका हुआ और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यही आरोपी शख्स है। तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, हाथ में बैग नजर आता है और कैप लगाकर ये आगे बढ़ रहा है। उसके बाद से जैसे ही ये बैग छोड़कर वहां से जाता है, 10 मिनट के अंदर जोरदार धमाका होता है। 10 के आसपास लोग जख्मी हैं। अब मामले की छानबीन चल रही है। तमाम देश की एजेंसियां लगी हुई हैं। एनआईए से लेकर एनएसजी मौके पर पहुंची हुई है। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी के वहां से। बेंगलोर के चर्चित रामेश्वर कैफे में आईडी बॉम्ब रखने वाला संदिग्ध इसी जगह पर तकरीबन 11:30 बजे के लगभग मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है। अगर आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे तो उसमें जो ये 2 छोटे बड़े पिलर है ये दिखाई दे रहा है। अब ये जो सामने की तरफ सीसीटीवी कैमरा है, इसी कैमरे में जो संदिग्ध है वो कैप्चर हुआ है। बड़ी बात है कि वो दरअसल अपनी पहचान छुपाना चाहता था, इसीलिए कैप लगाया हुआ है और चेहरे को लगातार छुपा रहा है। उसके अलावा पीछे की तरफ बैग है और उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे के लगभग वो इस जगह से, वो सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, इस जगह से वो पहुंचता है। ये रामेश्वर जो कैफे है, रामेश्वरम कैफे, यहाँ पर वो पहुंचता है और तकरीबन जो वक्त रहा है वो 11:38। 11:38 पर वो रवा इडली ऑर्डर करते हैं, यानी 11:30 पर वो इस रामेश्वरम कैफे के अंदर दाखिल होता है। 11:44 पर वो हैंड वॉश का जो एरिया है वहां पर आईडी को रखता है। उसके बाद 11:45 पर वो रामेश्वरम कैफे से बाहर निकल जाता है और 11:56 के आसपास यहाँ पर जोरदार धमाका होता है। फिलहाल अगर बात की जाए, वो संदिग्ध है, उसकी तलाश की जा रही है। बकायदा बैग लेकर वो यहाँ से, उसकी जो मूवमेंट है वो ट्रैक हुई है। ये एक अहम सुराग है। उसके अलावा अगर रामेश्वरम कैफे की बात की जाए तो अभी भी एनएसजी की टीम और तमाम जो बेंगलोर पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और भी जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाला जा रहा है। ये जांच की जा रही है कि क्या संदिग्ध सिर्फ एक ही था जिसने आईडी रखा या एक से ज्यादा लोग थे। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ अरविंद ओझा, बेंगलुरु, आज तक। अरविंद ओझा की आपने रिपोर्ट देखी। चलिए अरविंद का ही सीधा हम रुख करते हैं। बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं हमारे साथ अरविंद ओझा। अरविंद, अभी इस वक्त किस तरह से, किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है? कौन कौन सी टीम, कौन कौन सी एजेंसियां मौके पर हैं? क्या हलचल है? ये सब कुछ बताइए तस्वीरों के समय दर्शकों को। नहीं, देखिए, कल देर रात एनआईए की टीम आई थी। सुबह एनएसजी की जो बॉम्ब डिस्पोजल की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी, वो अभी भी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा बेंगलुरु पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल की जा रही है। एक सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया जिसमें संदिग्ध साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो बाकायदा टोपी पहना हुआ है, कहीं ना कहीं पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है और बैग रखा हुआ और बैग में ही आईडी था और बहुत मुमकिन है वो जो आप सामने की तरफ इलाका देख रहे हैं वहीं से धमाका जोरदार हुआ था। अलग अलग एंगल पर जांच की जा रही है आशुतोष। और बीते दिनों की बात की जाए तो चाहे बेंगलोर पुलिस, चाहे एनआईए की टीम, वो लगातार कर्नाटका, बेंगलुरु के इलाकों में क्रैकडाउन करते रही हैं टेरर मॉड्यूल को लेकर। चाहे आईएसआईएस मॉड्यूल की बात कर ली जाए, पीएफआई की बात कर ली जाए या फिर लश्कर की बात की जाए। अभी हाल में ही बेंगलोर पुलिस ने एनआईए के साथ मिलकर लश्कर के मॉड्यूल का खुलासा किया था जिनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और वॉकी टॉकी रिकवर हुए थे। तो अभी फिलहाल अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है, अलग अलग आतंकी मॉड्यूल से, क्योंकि इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता कि कर्नाटक में बीते कुछ सालों में लगातार अलग अलग मल्टीपल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी तक रेड करती रही है, यहाँ तक कि बेंगलुरु में भी रेड करती रही है और उनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा होता रहा है कि वो किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक थे। अब से कुछ देर बाद जो जानकारी मिल रही है कि जो कर्नाटक के सीएम है वो यहाँ स्पॉट पर आ सकते हैं। ये रामेश्वरम कैफे है, जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
और हाल फिलहाल में काफी ज्यादा सुर्खियों में रामेश्वर कैफे रहा है, सोशल मीडिया पर काफी प्रचार है, काफी बड़ा कैफे माना जाता है। तो क्या यहाँ पर बम धमाका करके कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, ये भी एक जांच का एंगल है। जो कर्नाटक के जो बेंगलोर के कमिश्नर है, उन्होंने कहा है कि हर एंगल पर जांच की जा रही है, कोई स्पेकुलेशन न किया जाए। लेकिन सबके बीच जो कर्नाटक के सीएम है, जो जानकारी मिल रही है कि वो यहाँ पर आएंगे, देखिए अपने आप में बहुत बड़ा धमाका है ये माना जा रहा है, क्योंकि आईईडी से ये ब्लास्ट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 कि अभी तक रिसेंट की बात की जाए तो लगातार एजेंसीज वो किसी न किसी तरीके से जो टेरर मॉड्यूल था उसको किसी न किसी तरह से सेंट्रल एजेंसीज की मदद से गिरफ्तार कर लेती थी, पकड़ लेती थी। आखिरी अगर बेंगलोर की बात की जाए तो 2014 में दिसंबर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, चर्च गेट का इलाका था, एक कैफे था, उसके बाहर ही धमाका हुआ था। हालांकि उस मामले में एनआईए ने तेलंगाना पुलिस के साथ मिलकर आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। 2014 के बाद बेंगलोर सिटी की बात की जाए, आईटी हब की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है ये जो रामेश्वरम कैफे है, इसके बाहर धमाका हुआ है। इस वजह से न सिर्फ बेंगलोर पुलिस बल्कि जो सेंट्रल एजेंसीज है वो भी अलर्ट मोड पर नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करते हैं, जुड़े रहिए। इस बीच राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की सरकार, चाहे सिद्धारमैया हो चाहे शिव कुमार होंडी के, वो आज तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा, ममता बनर्जी को बीट करने की कंपटीशन चल पड़ा है। चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे नाजिर हुसैन के जीत पर पाकिस्तान के नारे लगे, चाहे कैफे में ब्लास्ट हो, आज आतंकवाद का नर्सरी बनते जा रहा है कर्नाटक। और कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के चुपचाप तुष्टीकरण की में वोट गिन रहा है। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗಲೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಚೀಕಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।